वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, हम आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वजीर खजाना असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आपको पता है अगले माह जो है IMF की और वर्ल्ड बैंक की सालाना जो मीटिंग्स होती हैं वो वाशिंगटन DC में है। उन मीटिंग्स में भी हमारी उनके साथ मुलाकात होगी और मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा जो दोनों साइड्स का जो उम्मीद है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स के फौरी बाद जो है उनका मिशन यहाँ पर आके आखिरी मुआहदे के लिए फिर काम करेगा। नेक्स्ट मंथ के सेकेंड हाफ के अंदर उनका जो मिशन है, पूरा मिशन, अभी तो सिर्फ मिशन चीफ आ रहे हैं, फिर पूरा मिशन जो है वो इंशाल्लाह ताला अप्रैल के सेकेंड हाफ में आएगा। एक पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सर। एक पॉलिसी आपकी हुकूमत की ये बताइएगा कि FBR देख लें या NAB देख लें, इसका खौफ तो अभी भी मंडला रहा है। क्या ऐसी सूरत में सरमायाकारी जो है उनके लिए, सरमायाकारी करने वालों के लिए मुश्किलात नहीं कि जब उनको कहा जाएगा कि ये ब्लैक की मनी और हर चीज़ का उसको हिसाब देना पड़ेगा, क्या इससे सरमायाकार खौफज़दा नहीं हो रहा? सर अगर आप मुझसे उसूली तौर पे आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसूली तौर पे मुझे बताएं कि सरमायाकारी जो है अमेरिका में ज़्यादा होती है, यूरोप में ज़्यादा होती है, सिंगापुर में ज़्यादा होती है या पाकिस्तान में ज़्यादा होती है? जहाँ काला पैसा कम होता है वहाँ सरमायाकारी ज़्यादा होती है। ये कौन सी मंतक है कि काले पैसे को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सरमायाकारी कम हो जाएगी? हाँ, अगर लोग जो हैं एक पुराने निज़ाम के तहत काम करने की आदत पड़ गई थी उनको, उससे तब्दील करने में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती हैं और जो लोग निकलना चाहते हैं हो सकता है उनके लिए कोई आसानी भी पैदा कर दी जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि निज़ाम ऐसे ही चलता रहे, काला पैसा बनाई जाओ और उसके बाद बोलो जी अगर काला पैसे के ऊपर कोई आपने कदगन लगाई तो मुल्क में सरमायाकारी बैठ जाएगी। ये बिल्कुल बात गैर मंतकी है। और हो रहा है उसके ऊपर सर रिलैक्स करने के लिए? अभी तो हम कह रहे हैं कि जी बताएं, अगर किसी के पास बड़ी अच्छी तजवीज़ है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। सर उसकी दो जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एक तो टेलीफोन के ऊपर जो टैक्स है वो रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो केस चल रहा है, उम्मीद है हमारी कि जल्द उसके ऊपर कोई फैसला होगा। एक उसकी वजह से बढ़ा, और दूसरे जिस वक्त तेल की कीमतें ऊपर गई थी आलमी मंडी ने, तो हमने लोगों के ऊपर के पूरा बोझ ना पड़े तो तेल के ऊपर जो टैक्स है वो कम कर दिए थे। ये दो चीज़ों की वजह से एक बहुत बड़ी वो आई है। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि मईशत जिस सूरत हाल में छोड़ के गए थे, हमारी तजुर्बाकार टीम जो थी वो वहाँ से निकलने के लिए आपको मईशत के जो फैसले करने होते हैं उसका एक जो असर होता है वो ये है कि मईशत की तरक्की की रफ्तार ज़रा सी कम होती है और उसकी वजह से भी टैक्स कम जो है। ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़रा टैक्स में कमी आई है। सर बिलावल आपसे बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं सरकारी लोग आए। सर मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। बिलावल ज़रदारी साहब जितनी मर्जी बातें मेरे बारे में कहना चाहें, ये उनकी बड़ी फराख दिल में है कि उन्होंने मुझे सिर्फ जाहिल नहीं कहा, मुझे पढ़ा लिखा जाहिल कहा। ये उनकी ज़रा नवाजी है। मुझे एतराज़ जो है इस वक्त, जिस वक्त उन्होंने तकरीर की थी जिसके ऊपर ये सारी वो चीखें निकली थी, चीखें वो थी, ये वो नहीं वो जो झूठी खबर मेरे में चल रही है कि अवाम की चीखें, वहाँ ज़रूर चीखें निकली थी। किस लिए मैंने कहा था, जो उन्होंने तकरीर की थी, मैंने खड़े होकर जवाब में क्या कहा था कि ये जो बयानियां दे रहे हैं ये बयानियां भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगले दिन सुबह भारत के अखबारों में हेडलाइन लगी हुई थी, टीवी के ऊपर टेलीविजन प्रोग्राम हो रहे थे कि देखो बिलावल भी कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी कहता है और दहशतगर्द इन्होंने छुपाए हुए। मुझे जितने मर्जी गालियां निकालनी है वो बेशक निकालें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि बिलावल ज़रदारी मेरे बारे में जो कहना चाहें कहें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।